फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोगरा प्लांट के बारे में 6 ऐसी केयर टिप्स बताऊंगी कि यदि आप ये 6 काम करते हैं और इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका प्लांट हमेशा फूलों से भरा रहेगा और आपको प्लांट में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि हम नर्सरी से भी प्लांट लाते हैं तो उसको लगाने से लेकर फूल आने तक की जो प्रोसेस होती है उसमें हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और यदि हम ये बातें ध्यान नहीं रखते हैं तो प्लांट फ्लावरिंग भी करता है तो एक बार करके और फिर अपनी फ्लावरिंग बंद कर देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लांट हर समय फूलों से भरा रहे और बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ करता रहे तो इन 5 से 6 कामों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी आप मोगरा प्लांट पर फूल पा सकते हैं। क्योंकि मोगरा प्लांट जो है वो यदि उसकी केयर नहीं करते हैं तो फूल नहीं देता है इतनी आसानी से। साथ ही उसमें बड्स भी बनती हैं तो वो फूल में कन्वर्ट नहीं होती हैं और फूल का साइज़ भी बिल्कुल छोटा रह जाता है। आप मेरे मोगरा प्लांट को देख रहे हैं, देखिए मार्च का मंथ चल रहा है और इसमें बड्स बनना शुरू हो गई हैं और बहुत अच्छी तरह से छोटे प्लांट में ही बड्स आने लगी हैं। और ये एक और प्लांट है, इसमें तो बहुत सारी हर ब्रांच में एक एक बड बनकर तैयार हो रही है। तो कुछ से 7 से 8 दिन में इसमें फ्लावर बनने लगेंगे। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यदि आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं या घर में ही आपका प्लांट है तो उसके आपको सॉयल मिक्सचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मोगरा प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट है तो जो भी आप सॉयल मिक्सचर बनाते हैं उसमें आप खाद ज़रूर शामिल करें। खाद के लिए आपको गोबर की खाद इस्तेमाल करनी है जो कि नाइट्रोजन रिच खाद होती है और मोगरा प्लांट को बहुत ही यूज़फुल होती है। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरी बात यदि कर लेते हैं सनलाइट की, तो इसको आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप आती हो, क्योंकि धूप में ही ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और तीसरी बात यदि पानी की है तो जैसा मैंने कहा कि इसे 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूरी है, तो निश्चित है कि उसको पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बनाए रखें। मिट्टी इस तरह से गीली रहनी, हल्की हल्की इसमें नमी रहनी चाहिए। एकदम से सूखने के बाद आप वाटरिंग करेंगे तो प्लांट आपका फ्लावरिंग नहीं करेगा और सूख भी सकता है। तो इस तरह से आप इसमें रेगुलर पानी भी देते रहें। 4th नंबर की केयर टिप्स के बारे में यदि बात करूं तो फ्रेंड्स, अभी ये इसमें बड्स आने लगी हैं और आपने फरवरी मंथ में हो सकता है इसकी प्रूनिंग कर दी हो। और यदि आपके प्लांट में यदि बड्स नहीं आई हैं तो आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। यदि बड्स नहीं आती हैं तब अभी इस समय आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बार फूल आना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है कि जब भी फूल आपके फ्लावरिंग करके सूखने लगते हैं तो उन सूखे फूलों को हटाते रहना है। ये काम आपको जब भी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाए तब आपको करते ही रहना है। तो ये काम भी आप ज़रूर करें। और 5वें नंबर का काम है कि फ्रेंड्स, इसको हर 20 से 25 दिन बाद आपको इसकी मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है, जिससे कि इसकी जो रूट्स हैं उनमें एयर अच्छी तरह से जा सके और जड़ों का भी बहुत अच्छी तरह से विकास हो सके। तो इस तरह से आपको इसकी गुड़ाई करनी है। ये काम भी आप अपने मोगरा प्लांट पर ज़रूर करें। 6वां काम जो है वो है हमारे मोगरा प्लांट को फर्टिलाइज़र देने का। समय समय पर इस पर फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। जब प्लांट फूल देता है तो उसको खाने पीने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उन न्यूट्रिएंट्स को देने के लिए आपको हर 15 दिन में इसमें फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र मैं समय समय पर अपने वीडियो में बताती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अलग अलग समय पे कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं। तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, सीवीड, लिक्विड फर्टिलाइज़र, इस तरह के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। NPK, ये सारे प्लांट को ग्रोथ देने के लिए और फूल फल लाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये केयर टिप्स यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका प्लांट फूलों से हमेशा भरा रहेगा। थैंक यू।